अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके सॉल्व्ड एमसीक्यूज। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट्स विच ब्रीड फ्रीली अमंग themselves constitutes a ऑप्शन ए स्पीशीज, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी ऑर्डर एंड ऑप्शन डी जीनस। तो इस फोर्थ ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, स्पीशीज। सेकेंड हमारे पास एमसीक्यूज है, द फाइव किंगडम अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स वाज प्रपोज्ड बाय विटिकर, जॉन रे, विटर्स एंड कार्ल लुबुजे। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विटिकर ने ही फाइव किंगडम अरेंजमेंट जो ऑर्गेनिज्म की थी उसी ने प्रपोज किया था, फाइव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ऑफ करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट, विटिकर। थर्ड हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस कवर्स ए ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कौन सी ऐसी डेफिनेशंस है जो ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कवर करती है, उसमें फॉल हो जाते हैं ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ए क्लास, बी ऑप्शन जीनस, सी ऑप्शन ऑर्डर एंड डी ऑप्शन इज फैमिली। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फैमिली, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ के ये ज्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कवर करती है, फैमिली इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। बेसिक टेक्सोनोमी यूनिट इज ऑप्शन ए किंगडम, ऑप्शन बी जीनस, ऑप्शन सी स्पीशीज एंड डी ऑप्शन इज ऑर्डर। तो बेसिक टेक्सोनोमी यूनिट्स बताना है हमने इन चार ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट है। तो स्पीशीज इज द बेसिक टेक्सोनोमी यूनिट। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि स्पीशीज है ये। फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन है, the replacement of two kingdom classification by five kingdom classification was proposed by the year। हमने इसमें इन जो चार ऑप्शन है हमारे पास, इनमें बताना है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी वो कब रिप्लेस हो गई थी बाय द किंगडम और बाय द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, कि कौन सा ईयर था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 1969, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि इस टाइम ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन रिप्लेस हो गया था, खत्म हो गया था, उसकी जगह फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज हुआ था। तो 1969 में ही करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। एन एग्जाम्पल फॉर द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, के आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की सिस्टम जो था वो उसके किसने किया था, यहाँ हमने साइंटिस्ट के नाम बताने हैं। सम टाइम स्टूडेंट्स इस तरह का एमसीक्यूज भी आ जाता है कि यहाँ साइंटिस्ट का नेम होता है और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसने जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम डेवलप किया था वो आर्टिफिशियल था, सेक्सुअल था, एसेक्सुअल था, वेजिटेटिव था, कौन सा था। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उनसे भी आपने परेशान नहीं होना। तो इस तरह एक स्टेटमेंट को देख के सारे उसके जो भी अल्टरनेटिव आ जाए एमसीक्यूज, तो उनको आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन की एग्जांपल किसने दी थी, ये बेंथम एंड हुकर ने, लीनियर सिस्टम ने, एंगलर एंड परनेट ने एंड फिशन ने। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लीनियर सिस्टम ने ही दिया था कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन लीनियर सिस्टम की एग्जांपल जो है जो उसने डिफाइन किया था। सेवन हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनोमी इज ऑप्शन ए नेमिंग, बी डिस्क्रिप्शन, सी आइडेंटिफिकेशन एंड डी क्लासिफिकेशन। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमने बताना है कि फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनोमी में क्या चीज बेस्ट है। हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आइडेंटिफिकेशन। ये फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनोमी में आइडेंटिफिकेशन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एट हमारे पास क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मींस राइटिंग द नेम ऑफ प्लांट इन टू वर्ड्स व्हिच डेजिग्नेट्स। कि इसका बताना है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की मीनिंग्स क्या है, कि एक ही चीज के दो नामों को डेजिग्नेट करना। तो वो कौन से दो नाम होते हैं।
ऑप्शन ए है ऑर्डर एंड फैमिली, ऑप्शन बी फैमिली एंड जीनस, ऑप्शन सी स्पीशीज एंड वैरायटी एंड डी ऑप्शन जीनस एंड स्पीशीज। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी जीनस एंड स्पीशीज इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, के करेक्ट जो है डिसेंडिंग सीक्वेंस टेक्सोनोमिक कैटेगरी का कौन सा है, कि पहले क्या आता है उसके बाद क्या आता है। तो ऑप्शन ए में डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली ट्राइब जीनस, ऑप्शन बी क्लास ऑर्डर डिवीजन फैमिली स्पीशीज ट्राइब, ऑप्शन सी ट्राइब जीनस क्लास डिवीजन फैमिली ऑर्डर, एंड ऑप्शन डी जो है वो है फैमिली ऑर्डर जीनस ऑर्डर डिवीजन क्लास। तो इन चारों ऑप्शन में हमारे पास जो डिसेंडिंग सीक्वेंस है टेक्सोनोमिक कैटेगरी का वो है डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली ट्राइब एंड जीनस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें अगर असेंडिंग पूछा जाए तो आपने इसका उलट कर देना है, ऑपोजिट हो जाएगा इसका, कि यहाँ से स्टार्ट होगा फिर नेक्स्ट इधर को जाता जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म सिस्टमेटिक वाज प्रपोज्ड बाय, ये किसने प्रपोज की थी, जॉन रे ने, एडमसन ने, डीवरीज ने एंड जूलियन हॉक्सली ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जॉन रे ने ही सिस्टमेटिक की टर्म प्रपोज की थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो किस चीज पे बेस करती है। ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी फॉसिल्स, ऑप्शन सी फाइलोजेनी एंड ऑप्शन डी मॉर्फोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फाइलोजेनी, कि फाइलोजेनेटिक ट्री बन जाता है कि कौन किससे डिराइव्ड हुआ है, कि उसका पेरेंट क्या है, नेक्स्ट उसकी जनरेशन क्या है, उसकी ऑफस्प्रिंग क्या है, वो किस बेस पे मिलते हैं। तो ज्यादातर उसकी जेनेटिक्स को देखा जाता है कि ये फाइलोजीनी या फाइलोजेनेटिक है, ये जो ट्री बन जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स कि कौन किससे डिराइव्ड हुआ है। तो इस चीज पे अगर यहाँ एमसीक्यूज में समटाइम जेनेटिक बेस भी आ जाएगा या इसके मिलते जुलते और एमसीक्यूज भी आ जाएंगे। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है इज बेस्ड ऑन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनी पे ही बेस करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनिजम्स which resemble closely in structure as well as function is called, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्लोजली रिजेंबल हो, एक दूसरे से मिलते जुलते हो स्ट्रक्चर में भी और अपने फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उनको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए में फाइलम, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी स्पीशीज एंड ऑप्शन डी जीनस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास स्पीशीज, उसको कहेंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, उसको स्पीशीज ही कहलाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिस्टम नेचर वाज रिटन बाय लिनियस, चार्ल्स डार्विन, एरिस्टोटल एंड वेलेस। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है लिनियस ने ही सिस्टम नेचर को ये रिटन किया था, एक बुक का नाम है सिस्टम नेचर, तो उसने ही उसको किया था। हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज टर्म्ड एज आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, जेनेटिक सिस्टम, बोथ एंड बी, के ये जो ए है या सी है ये और प्लस नेचुरल सिस्टम, ये मिला के सबको बोथ एंड बी के सब, बोथ मींस ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास नेचुरल सिस्टम, कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर इज टर्म्ड एज नेचुरल सिस्टम। तो यहाँ तक हमारा आज का जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ या क्लासिफिकेशन सिस्टम के हवाले से एमसीक्यूज हुए वो कंप्लीट हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।